क्लास 9 कल हमने रहीम के दोहे इसके प्रश्नोत्तर जो आपको दिए गए थे वो मैंने समझा दिया था। आज आपको मैं भाव स्पष्ट करे प्रश्न संख्या 2 समझाने जा रही हूँ। ये अगर आपको पूछा जाएगा तो 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा और इनमें से एक प्रश्न ऐसा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, भाव स्पष्ट करना या फिर आपको ये बताना कि इस पूरे दोहे में केंद्रीय भाव क्या है। इस प्रकार के प्रश्न जो होता है वो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, या फिर रहीम का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए, पहला, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, इसमें भाव क्या है? प्रेम ऐसे धागे के समान है जो टूटने पर फिर नहीं मिलता और यदि अगर वह मिल भी जाता है तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। भाव, प्रेम भाव नष्ट हो जाए तो फिर प्रयास करने पर भी संबंध मधुर नहीं हो पाते। यहाँ पे धागे को प्रेम के समान कहा गया है, प्रेम को धागे के समान कहा गया है। बड़ा नाजुक यह डोर होता है, इसे बड़ा संभालना होता है। चाहे वो कोई भी प्रेम का रिश्ता हो, इसे बड़ा संभालना होता है। अगर यह टूट जाए तो इस पे गांठ पड़ जाएगी अगर आप इसे जोड़ोगे तो। मतलब कि अगर आप इस रिश्ते को जोड़ लोगे तो भी आपके मन मुटाव रह जाएगा या मन में ठेस पहुंची हुई रहेगी। इसीलिए कभी भी प्रेम जैसे संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। अगला, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोई। तो अटखेलियाँ लेते हैं लोग जब आप अपना दुख किसी को बताते हैं, तो इसीलिए दूसरों को अपना दुख बचाने से बचिए, अपने मन में संभाल कर रखिए। ये रहीम के दोहों में कहा गया है। लोग दूसरों के कष्ट को सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे कष्टों को बांटने को तैयार नहीं होते एवं उन कष्टों का मजाक बनाते हैं। अगला, ग, रही मन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। आगे रहीम कहते हैं कि यदि जड़ को ही सींचा जाए तो फल फूल अपने आप खिल उठते हैं। उसी भांति यदि मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर ले तो संसारिक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो इस बात में एक और बात कही गई है कि अगर आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस अलौकिक शक्ति को मानते हैं, तो आपके जो जीवन का दुख है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा और संसारिक सुख अपने आप आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कोई भी दोहा हो उसमें एक बात में दूसरी बात छिपी होती है, जीवन पे आधारित होते हैं ये सारे दोहे। घ, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आए। जब भी हम कभी दोहा पढ़ते हैं तो उसके अर्थ बड़े होते हैं परंतु अक्षर जो होते हैं वो थोड़े होते हैं। दोहा एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो कम होते हैं किंतु उनका अर्थ बहुत अधिक गहरा और व्यापक होता है। तो अगर आप किसी भी दोहे को पढ़िए तो उसका अर्थ इसमें आपको ज़रूर गहरा पता चलेगा और व्यापक पता चलेगा कि हाँ, आप इसे अपने जीवन शैली में लागू भी कर सकते हैं। नाद रिझी तन देत, मृग नर धन हेत समेत। रिझने पर, अगर आप पशु से प्रेम करते हैं तो वह रिझने पर अपना प्राण भी दे देता है, परंतु मनुष्य पशु से भी बिल्कुल, मतलब आप समझ लीजिए कि खराब होता है, वह प्राण नहीं देता, ना वो धन दे सकता है। रिझने पर हिरन अपने प्राण तक दे देता है और मनुष्य प्रेम सहित धन का दान कर देता है। आशय यह है कि प्रसन्न मनोदशा में मनुष्य उदार हो जाता है, परंतु कई जगह में आप देखिएगा कि मनुष्य ऐसे हो जाते हैं जो प्रेम के बदले अपना सब कुछ नहीं देते हैं। तो मनुष्य को कहीं ना कहीं पशु से खराब भी बताया गया है। इस दोहे का अर्थ यहाँ पे ये भी समझा जा सकता है कि अगर आप मनुष्य हैं, आपको कोई बहुत प्रेम करता है तो बहुत मुश्किल से आप अपना धन और प्राण उसे दे सकते हैं। अगला, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो जिस जगह में सुई काम आती है उस जगह में तलवार काम नहीं आता। भाव क्या है? यह है
कि हर व्यक्ति की वस्तु जो है वो अपनी अपनी उसकी उपयोगिता होती है, परंतु वस्तु कितनी भी छोटी क्यों ना हो या कोई मनुष्य क्यों ही कितना छोटा क्यों ना हो, परंतु उसे त्यागना नहीं चाहिए। उस वस्तु का काम वही कर सकता है, अन्यथा दूसरा नहीं कर सकता। वहाँ पर वही काम आ सकती है। बड़ी वस्तु की जगह पर ही काम आएगी। जैसे कांटा निकालने, कपड़ा सिलने जैसे काम में छोटी सी सुई की ही उपयोग की जा सकती है, तलवार की उपयोग नहीं की जा सकती है। तलवार का अपना अलग उपयोग होता है। तो कभी भी छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। ना तो किसी छोटे व्यक्ति को त्याग करके बड़े व्यक्ति को देख लिया और बड़े व्यक्ति से मिल लिए तो छोटे व्यक्ति का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसमें मैं आई लिख देती हूँ। आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इसमें। पानी के बिना आटा काम नहीं आ सकता। पानी के बिना हम आटे का उपयोग नहीं कर सकते। चमक के बिना मोती बेकार है और आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। आशय क्या है? जीवन में आत्मगौरव बहुत ज़रूरी है। पानी का प्रयोग अलग अलग स्थानों में अलग अलग किया गया है। यहाँ आटा के स्थान पे आप इसको काट दीजिएगा और चूना कर दीजिएगा, क्योंकि चूने के बारे में बताया गया था तो हम चूना ही लिखेंगे कि पानी के बिना चूना प्रयोग में नहीं आ सकता। और पानी यानी कि चमक के बिना मोती बेकार है, और पानी यानी कि आत्मसम्मान जिसके बिना मनुष्य का जीवन जो है वो बेकार है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित भाव को पाठ की किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है इसको बताना है आपको। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत या देश। यहाँ पे कौन सा पंक्ति प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है, आपको उसके अर्थ दिए हुए हैं। तो जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है, जा पर विपदा पड़त है सो आवत या देश। कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर बन नहीं सकती, बिगड़ी बात बने ना ही लाख करो किन कोय। पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। यहाँ पे पानी का अर्थ 3 स्थान में दिया गया है। मोती मानुष चून, यानी मोती के लिए पानी यानी कि चमक आवश्यक है। मनुष्य के लिए पानी यानी आत्मसम्मान आवश्यक है। चूना जिसके लिए पानी यानी कि जल आवश्यक है। इन तीनों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से कबीर के दोहे, इनके सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको करा दिए हैं। इम्पॉर्टेंट क्या था वो भी आपको बता दिया था। तो कुछ हद तक आप इसको लिखिए और याद भी कर लीजिए। वैसे ही अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसको समझते नहीं हैं तो आपको इसको याद करना होगा, तभी आप इसको लिख पाएंगे। तो कबीर के दोहे समाप्त हो गए। अभी तक हमने कितने अध्याय समाप्त कर लिए हैं आप वो देख लीजिए। दुख का अधिकार मैंने करा दिया, मेरी शिखर यात्रा करा दी, तुम कब जाओगे अतिथि करा दिया, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी करा दिया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, दोहे करा दिए। अब मैं आपको आदमी नामा कराने वाली हूँ, पर उससे पहले थोड़ा व्याकरण करा दूंगी। ठीक है, आज आदमी नामा शुरू कर देती हूँ, पहले आदमी नामा ही आपको करा देती हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।